हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। आज हम लोग मैथ का देखिए, मैथ का क्लास अब से आप लोग को टाइम चेंज हो गया है। मैथ का क्लास अब आप लोग को पर डे रात को 9 बजे से चलेगा। रात को 9 बजे से मैथ का क्लास चलेगा, इसको सभी लोग ध्यान रखिएगा। मैथ का क्लास पर डे रात को 9 बजे से चलेगा, ये सभी लोग ध्यान रखना है, ठीक। और आप लोग अभी तक रैंकिंग इम्प्रूवमेंट कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाए तो रैंकिंग इम्प्रूवमेंट कोर्स ज्वाइन जरूर कर लें। ये बहुत बेटर है आप लोगों के लिए, रैंक सुधारने के लिए बहुत जरूरी। इसमें आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा और क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है यहाँ पे आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए मिलते रहेगा हमेशा। तो इसको सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसका लास्ट डेट है 15 तारीख तक, इसको भी ध्यान रखिएगा कि इसका लास्ट डेट कब तक है। पेमेंट करने का लास्ट डेट कब तक है? 15 तक। 15 के बाद फिर पेमेंट लेना बंद कर दिया जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये पहले स्टार्ट हो चुका था और ये फिर से आप लोगों को टाइम दिया गया है ताकि जल्दी से जो भी लोग बचे हुए उन लोग सभी लोग ज्वाइन कर लें। तो ये और मैथ का क्लास रात को 9 बजे चलेगा और सुबह 7 बजे फिजिक्स चलेगा और फिर शाम को 7 बजे से केमिस्ट्री चलेगा। यही आपका टाइम टेबल है। और आज हम लोग मैथ में पढ़ेंगे आयु से संबंधित जितना भी क्वेश्चन हो सकता है, प्रॉब्लम ऑन एजेज, मतलब आयु संबंधी प्रश्न जो एज से रिलेटेड, जितना भी क्वेश्चन बन सकता है वो सब क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसमें आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको भी इसमें ऐड करने की देखेंगे। और इसमें दोनों मेथड से देखेंगे, जैसे समझ सकते हैं, मतलब शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे और प्रोसेस से भी देखेंगे, कैसे कैसे शॉर्टकट मेथड होता है, कैसे कैसे प्रोसेस होता है। तो इसमें आप लोग ध्यान रखना है कि इसमें एज में हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर एज में दो को कंपेयर कर रहा है, एक का एज अभी बोलता है कि 10 साल है तो 5 साल पहले, और अच्छा अभी बोलता है ए का एज 10 साल और बी का एज 20 साल है, तो 5 साल पहले दोनों का एज क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एज में अगर एक का एज 5 साल पहले कीजिएगा तो दूसरा का एज भी 5 साल पहले ही होगा, यानी इसका 5 साल घटेगा तो इसका भी 5 साल घटेगा। यानी एज में हमेशा ध्यान रखिएगा कि दोनों को समान घटता है। क्या? दोनों का समान घटता है। तो अगर मान लीजिए कि अभी बोल रहा है कि अभी उसका आयु 10 साल है और इसका आयु 20 साल है, तो बोलेगा कि 50 साल बाद दोनों का आयु का अनुपात क्या होगा। तो वर्तमान में आयु 10 साल है तो 50 साल बाद इसका एज क्या हो जाएगा? 60 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि अभी 10 साल है। 50 साल बाद 10 जोड़ेंगे तो 60 साल हो जाएगा। और इसका अभी 20 साल है तो 50 साल बाद इसका एज कितना हो जाएगा? 70 साल हो जाएगा। तो 70 साल हो जाएगा और इसी में से बोलेगा कि इस दोनों का अनुपात, इस दोनों का रेशियो क्या होगा 50 साल बाद। तो 50 साल बाद रेशियो क्या होगा? 50 बटा नीचे 70, तो 6:7। इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन बोलेगा। या नहीं तो आप लोग को किस टाइप से क्वेश्चन देगा? बोलेगा कि दो आदमी थे, यानी दो लड़की थे, दोनों लड़कियों का जो वर्तमान आयु है, अभी जो प्रेजेंट एज है, मान लेते हैं एक का नाम है, क्या नाम नाम नहीं लेते हैं, ऐसे ही ले लेते हैं, एक ए बी ले लेते हैं। तो अभी जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है, ठीक। वर्तमान आयु दिया हुआ है 5:3 और बोलता क्या है कि 3 साल बाद, क्या 3 साल बाद इसका जो आयु होगा, इन लोग दोनों का एज होगा, 3 साल बाद तो कुछ ना बढ़ेगा, 3 साल बाद इसका आयु हो जाता है 6:3। 3 साल बाद इसका आयु क्या हो गया? 6:3। तो यहां से बोलेगा कि इसका वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, वर्तमान एज जो इसका प्रेजेंट एज है वो ज्ञात कीजिए। इस टाइप से आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछता है और क्या, इसी तरह से समझना ही होगा। और देखिए समझाएंगे, हर एक तरह से समझाएंगे। और इससे ध्यान रखिएगा कि जो रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ लिए हैं उन लोगों के लिए आयु से संबंधित क्वेश्चन करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगा, आसानी से कर सकते हैं, समझे। तो पंखा चल रहा है तो थोड़ा सा आवाज आप लोगों को जा रहा होगा, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा क्योंकि बहुत गर्मी लगता है। पंखा बंद करके जब वीडियो बनाएंगे तो बहुत गर्मी लगता है, पूरा भीग जाते हैं। तो चलिए इसको हम लोग क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे होगा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है। और देखिए इसमें हम आप लोग को मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 क्वेश्चन सोल्व करवा देंगे
10 क्वेश्चन बता देंगे और सब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, आयु से संबंधित सब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। और इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए जो पेड कोर्स ज्वाइन किया, जो रैंकिंग इम्प्रूवमेंट कोर्स है, उन लोगों के पास ये उन लोगों को मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर अभी तक भी रैंकिंग इम्प्रूवमेंट कोर्स ज्वाइन नहीं किए तो कर लीजिए। 15 से पहले हेल्पलाइन नंबर क्या है, 7061687321, ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे मैसेज या कॉल पे बात कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए क्या बोलता है कि 2 आदमी थे, दोनों आदमी में से एक आदमी क्या है, ए है, और एक क्या है, बी है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 है। बोलता है क्या है कि 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा। तो बोलता है बी का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए और बी है, ए और बी का आयु अनुपात दिया हुआ है, एज का अनुपात दिया हुआ है कितना, 5 अनुपात दिया हुआ है 4। ठीक, और बोलता है क्या, 3 वर्ष बाद, यहां लिखते हैं 3 वर्ष, 3 वर्ष बाद इसका आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है, 11:9 हो जा रहा है। तो बोलता है क्या है कि बी का वर्तमान आयु ज्ञात करें। मतलब बी का जो वर्तमान आयु है, ये बी है, बी का वर्तमान आयु क्या होगा, मतलब कि जो प्रेजेंट एज है, बी का प्रेजेंट एज वो क्या होगा। तो देखिए प्रेजेंट एज कितना था, 5। प्रेजेंट एज का रेशियो क्या दिया हुआ है, 5:4 दिया हुआ है। और बोलता है क्या, 3 वर्ष बाद, मान लीजिए कि अभी हम मान लीजिए 20 साल का हैं, और मेरे पापा मान लीजिए कि 50 कितना साल हो गया होगा, 45 मान लेते हैं, नहीं ज्यादा हो जाएगा, 35 मान लेते हैं। तो देखिए अभी हम लोग दोनों का, मेरा 20 साल हो रहा है और मेरे पापा का 35 साल हो रहा है, 35 ईयर हो रहा है। तो देखिए, तो अगर दोनों को अगर हम लोग 3 साल बाद बोले कि 3 साल बाद हम लोग का एज कितना कितना होगा, तो 3 साल बाद मेरा भी एज बढ़ेगा तो इनका भी तो एज बढ़ेगा। तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 3 साल बाद इसका, मेरा एज 23 साल हो जाएगा और इनका एज कितना हो जाएगा, 3, और ये इनका एज 38 साल हो जाएगा। और फिर देखिए वही बोलता है कि 3 साल बाद जब इसको हम लोग किए तो एज इतना हो गया। तो वही मतलब इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एज एक को, ऐसा नहीं कि एज एक का बढ़ रहा है तो दूसरा एज के रुका हुआ है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक का एज बढ़ रहा है तो दूसरा का भी एज बढ़ेगा। अगर लड़का का एज बढ़ रहा है तो लड़की का भी एज बढ़ेगा, सबका एज समान। मान लीजिए कि अभी आप 15 साल का हैं, एक लड़की है वो है 10 साल का, तो मान लीजिए कि ये 15 साल 10 साल बाद इसका एज क्या हो जाएगा, 10 साल बाद इसका भी एज बढ़ेगा, तो 10 साल बाद इसका भी एज बढ़ेगा। भले लड़की लोग छुपा रही है एज मेकअप करके, लेकिन दोनों का एज बढ़ेगा, समझे ना। ये क्या हो जाएगा, इसका 25 वर्ष हो जाएगा तो इसका क्या आ जाएगा, 10 के बाद ये 20 वर्ष हो जाएगा। तो यही है क्या, यही है एज, आयु यही है। तो देखिए इसको 2 तरह से बना सकते हैं। कैसे 2 तरह से बना सकते हैं, यहां से आप लोग मान सकते हैं कि वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु x मान ले सकते हैं, x। तो इसका वर्तमान आयु यहां से क्या हो जाएगा, 5x, और 5x बटा 4x, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 5x बटा 4x। और बोलता है क्या, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, सॉरी यहाँ 3 जुटेगा, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 3 वर्ष बाद आयु, उसका अनुपात क्या हो जा रहा है, 11/9। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकाल के, फिर यहाँ x का वैल्यू निकाल के a का वर्तमान आयु और b का वर्तमान आयु आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए 9×5 = 45x प्लस 9×3 = 27 बराबर क्या हो जाएगा, 11×4 = 44x प्लस 11×3 = 33। दोनों मेथड से बताएंगे, इसके बाद शॉर्टकट मेथड से भी बताएंगे। तो देखिए यहाँ से 45x माइनस इधर आ गया 44x बराबर इधर चला जाएगा 33 माइनस 27। तो यहाँ से 45 में से 1 किया तो यहाँ 27 और 3 और 3 6, x बराबर क्या निकला, 6। तो जब x बराबर 6 निकला तो a का वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया हुआ है, 5। तो a का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 5 × 6 मतलब 6×5 = 30, और b का वर्तमान आयु कितना था, 4। तो b का क्या हो जाएगा, 4 × 6 मतलब 24। और हम लोग से पूछा क्या था, b का वर्तमान आयु, तो b का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 24 वर्ष। देखिए दोनों यहां से पता चल रहा है। देखिए b का वर्तमान आयु कितना है, 24 साल, और a का कितना है, 30 साल। अब इसमें देखिए इस दोनों, ये तो वर्तमान एज निकला, प्रेजेंट एज निकला। अगर इसको 3 साल बाद देखिए, 3 साल बाद बढ़ा दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 33 साल हो जाएगा।
और 3 साल इसको बढ़ा दीजिएगा तो ये 27 साल हो जाएगा। और देखिए 33 और 27 दोनों को प्रोपोर्शन निकालिएगा तो 11:9 आ जाएगा। तो देखिए 3 से 11, 3 9 27, तो 11:9 आया ना। तो देखिए दोनों का एज बढ़ रहा है, इसका भी एज बढ़ रहा है तो इसका भी एज बढ़ रहा है। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये कैसे करना है। वर्तमान आयु बराबर x मान लीजिए तो a बराबर क्या हो जाएगा 5x, तो b बराबर क्या हो जाएगा 4x। तो दोनों का रेशियो यानी 5x/4x, और बोलता है क्या 3 साल बाद, तो a का 3 साल बाद कितना एज हो जाएगा 5x, तो प्रेजेंट एज हो गया। और 3 साल बाद इसका बढ़ेगा तो 5x + 3 हो जाएगा, और इसका भी बढ़ेगा 4x + 3 हो जाएगा। जब 3 साल बाद एज आता है तो उस एज का अनुपात कितना हो जाता है, उस आयु का अनुपात प्रोपोर्शन कितना हो जाता है 11/9 हो जाता है। जब यहां से हम लोग सोल्यूशन किए तो x का वैल्यू निकला क्या, x का वैल्यू निकला 6। तो हम लोग x का वैल्यू 6 निकला तो a का वर्तमान आयु क्या था 5x और b का वर्तमान आयु क्या था 4x। तो a का जब 5x 5 × 6 30 और b का 6 चौका 24 ये है। तो आई होप यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर इसको ट्रिक से आप लोग बनाने की कोशिश करते हैं तो देखिए ट्रिक से कैसे बनता है। सो आई होप ये भी समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ से ट्रिक से कैसे बनता है। सो देखिए ट्रिक वाला सबसे पहले देखिए ए का आयु दिया हुआ है कितना 5, ए और बी का आयु दिया हुआ है, प्रेजेंट एज दिया हुआ है 5:4, और बोलता है क्या 3 वर्ष बाद इसका आयु कितना हो जाएगा 11:9। तो देखिए इस दोनों में डिफरेंस निकाल के देखिए, यहाँ क्या इधर है 3 वर्ष है, यहाँ लिख देते हैं 3 वर्ष। इस दोनों में डिफरेंस निकाल के देखिए तो दोनों में डिफरेंस बराबर हो रहा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि दोनों में जब डिफरेंस बराबर होगा तब ये सिचुएशन लगाना, ये कंडीशन। अगर डिफरेंस बराबर नहीं होगा तो डिफरेंस बराबर करना होगा, ठीक ना। तो देखिए 11 में से 5 गया 6 और यहाँ 9, यानी देखिए एक में 6 आ रहा है एक में 5 आ रहा है, तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर नहीं है। तो जब डिफरेंस बराबर नहीं तो पहले डिफरेंस बराबर करना होगा। तो डिफरेंस कैसे हम लोग बराबर करते हैं। सो देखिए पहले इस दोनों को घटाइए, तो 11 में से 9 गया कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इसको घटाइए 5 में से 4 गया 1, तो इसको घटाइएगा तो इसको गुना करना है ऊपर वाला में, और इसको घटाइएगा तो गुना करना है नीचे वाला में। ये चीज ध्यान रखना है। जब प्रोपोर्शन को बराबर करना रहता है तो इस दोनों का जो घटाव होगा, इस दोनों का डिफरेंस होगा उसको गुना करेंगे ऊपर में, और ऊपर वाला जो डिफरेंस होगा उसको गुना करेंगे नीचे में, ठीक। तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा, एक नया प्रोपोर्शन मिलेगा। नया प्रोपोर्शन क्या मिलेगा 5 दूनी 10 रेशियो 4 दूनी 8। अब इसका देखिए 11 एकम 11 रेशियो 9 एकम 9। तो देखिए इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 11 में से 10 गया 1 और 9 में से 8 गया 1। तो 1 किसके बराबर है 3 वर्ष के बराबर। 1 किसके बराबर है 3 वर्ष के बराबर, क्योंकि क्या बोलता है जो इसके बीच का जो डिफरेंस आता है ना, डिफरेंस वही होता है अंतर। तो बोलता है क्या है कि 1 किसके बराबर है 1 3 वर्ष के बराबर है। 1 किसके बराबर है 3 वर्ष के बराबर है। तो हम लोग से पूछता क्या है कि वर्तमान आयु कितना था 10, ए का 10 और बी का कितना 8। तो जब वर्तमान आयु पूछेगा तो ए का 1 बराबर 3 वर्ष, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा देखिए 1 बराबर 3 वर्ष, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा 30 वर्ष। 3 × 10 बराबर क्या हो जाएगा 30 वर्ष, यही ना होगा। 1 बराबर 3 तो 10 बराबर क्या हो जाएगा 30। फिर बोलता है बी के लिए अब क्या होगा 1 बराबर 3 है, 1 बराबर 3 है तो बी कितना है 8, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा 8 बराबर 3 × 8 24, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा 24 वर्ष। देख कर ही आप लोग सोल्यूशन कर सकते हैं। केवल यहाँ ध्यान रखना है कि अगर दोनों का ये जो डिफरेंस अगर बराबर रहता तो ये काम नहीं करना पड़ता, ये काम से बच के डायरेक्ट ये काम कर देते, समझे। तो डायरेक्ट ये काम करते कि हाँ इस दोनों के बीच का ध्यान रखना है कि जो दोनों के बीच का जितना डिफरेंस है उसको इक्वेट करना है। जो एक्स्ट्रा दिया हुआ कि 3 वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है, 6 वर्ष बड़ा है, उससे हम लोग को इक्वेट करना है। यही है इसका ट्रिक। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन नहीं तो आप लोग प्रोसेस से भी बना सकते हैं, प्रोसेस वाला भी अच्छा है। अब आते हैं देखिए सेकेंड में। सेकेंड क्या बोलता है सो देखिए सेकेंड बोलता है कि एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का 30 गुना है। अपने पुत्र के आयु का 30 गुना है तो इसको x मान के बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि एक बाप है और एक बेटा है। तो बेटा का आयु मान लेते हैं x होगा, तो बेटा से तो बड़ा ही होगा बाप,
तो बाप का कितना बेटा से 30 गुना है। बेटा का आयु x है तो बाप का आयु क्या हो जाएगा 30x हो जाएगा। ठीक, अब बोलता है क्या 18 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु। अच्छा अब देखिए ये तो अभी प्रेजेंट एज है, अभी मान लीजिए बेटा का x वर्ष हो रहा है तो बाप का 30x होगा। और बोलता है बोलता है क्या 18 साल बाद, तो बाबा 18 साल बाद ये बेटा भी बड़ा होगा, ये बेटुओ बड़का होगा, तो 18 साल बाद ये बपुओ बड़का होगा। तो इसका 18 साल बाद क्या आयु हो जाएगा 30x प्लस 18, और इसका आयु क्या हो जाएगा x प्लस 18। सारा पेन कहाँ नहीं चल रहा है, मूड खराब कर रहा है। इसका आयु क्या हो जाएगा 30x ना होगा, इसका आयु हो जाएगा 30x प्लस 18 हो जाएगा, और इसका बेटा का आयु क्या हो जाएगा x प्लस 18। और क्या बोलता है आगे की, बोलता है कि 18 साल बाद इस व्यक्ति की आयु अपने जो पुत्र की आयु है उसका 3 गुना हो जाएगा। मतलब 18 साल बाद जो बाप की आयु है वो अपने बेटे के आयु से कितना गुना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। तो बोलता है उस व्यक्ति का वर्तमान आयु निकालें। तो उस व्यक्ति का वर्तमान आयु निकालना है तो पहले यहाँ से x का वैल्यू तो निकालिएगा तब ना वर्तमान आयु निकलेगा। 3x प्लस 18 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 3x प्लस 18 या 54। अब इसको इधर ले जाइएगा, 30 में से 3 गया तो 27x बराबर 54 में से 18 मतलब 14 में से 8 गया 6, और यहाँ क्या बचा 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया कितना बचेगा 3, यानी 8 6 14 के 4 3 1 4, मतलब x बराबर हम लोग को क्या मिलेगा 36/27। 9 तिया 27 9 चौका 36, यानी x बराबर 4/3 हम लोग को मिला। तो 4/3 मिला तो हम लोग को क्या पूछता है उस व्यक्ति की आयु। तो उस व्यक्ति यानी ये जो बाप था, बाप का प्रेजेंट आयु हम लोग को निकालना था। तो प्रेजेंट आयु कैसे निकलेगा 30 गुने 4/3, 3 दहा के 30 यानी 10 चौका 40 वर्ष। यानी बाप का उम्र कितना था 40 वर्ष। जब बाप का उम्र 40 वर्ष था तो बेटा का उम्र कितना था, बेटा का उम्र कितना था 4/3, यानी कितना 4/3, 3 एकम 3 मतलब 1 पॉइंट कुछ वर्ष हो रहा होगा, और इसका 30 गुना था ये सोचिए। तो मतलब 4/3 का 30 गुना कितना हो जाएगा 40 वर्ष। अब बोलता था कि 18 वर्ष बाद, तो 18 वर्ष बाद इसका भी बढ़ेगा, तो 18 वर्ष बाद इसका भी बढ़ेगा। ठीक ना। तो यहां से समझ में आ गया कि बाप का यानी जो व्यक्ति था उस व्यक्ति का, व्यक्ति मतलब हम यहाँ बाप लिखे हैं, तो उसका आयु कितना हो जाएगा 40 वर्ष। ठीक, तो यही करना था। क्या करना था कि एक बेटा था और एक बाप था, यानी एक का आयु x था तो उसका 30 गुना आयु था उसका बाप का। एक ऑब्वियसली है कि बाप तो बड़े बेटा तो छोटे ही ऐसे। अब बोलता है कि 18 साल बाद, तो 18 साल बाद इसका भी उम्र बढ़ेगा, तो 18 साल इसका भी उम्र बढ़ेगा। तो बोलता है 18 साल बाद जो बेटा का उम्र है, बेटा की उम्र के 3 गुना, बेटा की उम्र से 3 गुना बराबर है क्या उसका बाप का एज। तो बेटा की उम्र क्या था x प्लस 18, 18 साल बाद x प्लस 18 होगा, इसका 3 गुना किसके बराबर है 30x प्लस 18 के बराबर। तो यहाँ से सोल्यूशन थोड़ा सा करना है, x बराबर निकल जाएगा क्या 4/3, और जैसे x बराबर 4/3 निकला तो जो भी बाप है जो भी व्यक्ति है उसका आयु निकाल दीजिए, निकल जाएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन आई होप ये भी समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, ऐसे हम समझाने की पूरा कोशिश कर रहे हैं। जैसे कैसे समझना है सो देखिए, मान लीजिए कि एक हम है, मेरा अभी आयु कितना है x है, मेरा आयु कितना है x है, तो हमसे जो बड़ा भाई है, हमसे जो बड़े भाई हैं उनका आयु मेरा से मान लेते हैं 2 गुना है। तो अभी x है तो मेरा बड़े भैया का एज क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ऐसे ही ना बोलता है कि मेरा अभी x है तो मेरे बड़े भैया का कितना एज हो जाएगा 2x हो जाएगा। और अगर बोलता है क्या कि 10 साल बाद मान, तो 10 साल बाद मेरा भी एज बढ़ेगा, तो मेरा 10 साल बाद क्या हो जाएगा x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा, और भैया का एज कितना हो जाएगा 2x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। इतना होगा ना, इतना हो जाएगा। तो बोलता है क्या है कि मेरा एज मतलब 10 साल बाद मेरा एज से 2 गुना, यानी मेरा एज से 2 गुना, मेरा एज कितना था x प्लस 10 से 2 गुना क्या हो जाएगा भैया का एज हो जाएगा। तो अभी जो हम लोग का एज है वो एज यहाँ से निकाल के बताइए, तो हम लोग अपना एज निकाल के बता देते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 2x प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा 2x
प्लस 20, ये तो गड़बड़ हो गया, यहाँ दुगना नहीं है 3 गुना लीजिए तब समझ, तब आएगा, नहीं तो क्वेश्चन में ये रॉन्ग हो जाएगा। 3 यहाँ क्या आ जाएगा 3x लीजिए, 3x और यहाँ क्या आ जाएगा 10 तिहाई 30। अब इसको माइनस में भागेगा, अच्छा इसको इधर कीजिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x माइनस 3x। तो ये देखिए ये क्वेश्चन अच्छा से सुटेबल नहीं बैठा है, इसीलिए ये ऐसे हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस सॉल्यूशन करने का तरीका आप लोग को आना चाहिए। 2x, ये 3x को इधर ले आइएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 30 और ये माइनस 10, यानी माइनस x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 20 हो जाएगा। तो x बराबर माइनस 20, यानी अभी हम लोग का प्रेजेंट है, अभी हमें जन्म नहीं लिए, नहीं लेकिन हम तो जन्म लेके आ गए। यहाँ x बराबर माइनस 20, यानी अभी हम 20 साल बाद जन्म लेंगे। ये क्वेश्चन गलत था, लेकिन प्रोसेस देखिए, प्रोसेस यही रहेगा। जैसे अभी जो क्वेश्चन बोला क्या था कि एक बेटा था, बेटा का x था, तो उसका बाप कितना गुना था 30x गुना था इसके कंपेयर में। अब बोलता है 18 साल बाद, तो 18 साल बाद यानी इसका भी एज बढ़ेगा 18 साल बाद, इसका भी एज बढ़ेगा 18 साल बाद। 18 साल बाद क्या बोलता है इसका 3 गुना बराबर है ये, तो बेटा का 3 गुना बराबर क्या आ जाएगा 30x प्लस 18। अब यहाँ से सॉल्यूशन कीजिएगा तो x का वैल्यू निकलेगा, और जो x का वैल्यू निकलेगा वही उसका क्या हो जाएगा परजेंट वाला। तो बस परजेंट एज यहाँ से इसका निकाल देना है 30 गुने x, और परजेंट एज इसका भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए जैसे अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, उसको भी एकदम क्वेश्चन को जो जो सीधे बोल रहा है सीधे सीधे एकदम ध्यान देना है, आयु वाला में एकदम सीधे सीधे ध्यान देना है। अगला देखिए क्या बोलता है, अगला बोलता है कि देखिए जैसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि 3 वर्ष पूर्व यानी 3 साल पहले ए और बी का आयु से दुगनी थी, यानी 3 साल पहले ए का आयु बी के आयु से दोगुनी थी। अब फिर क्या बोलता है 7 वर्ष बाद इनकी आयु का योगफल 83 वर्ष हो गया, तो प्रत्येक का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सो बोलता है यहाँ पे, तो 3 वर्ष पूर्व ए का आयु बी के आयु से क्या है दोगुनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 3 साल पहले जाते हैं। 3 साल पहले क्या था ए का आयु बी के आयु से दोगुनी था, तो मान लेते हैं बी का आयु x होगा, तो ए का आयु क्या हो जाएगा ए का आयु दोगुनी हो जाएगा, ए का आयु 2x हो जाएगा। यानी 3 साल पहले बोल रहा है कि जब ए का आयु x, यानी 3 साल पहले मेरा आयु कितना था, मेरा आयु 10 साल था, तो मेरे बड़े भैया का आयु कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 साल। ये कब, ये आज से 3 साल पहले। तो जब आज से 3 साल पहले 10 साल थे, 10 साल के हम थे, मेरे बड़े भैया 20 साल के थे, तो बाबू प्रजेंट एज क्या हो जाएगा, प्रजेंट एज यानी वर्तमान में कितना बड़का हम लोग होंगे। ये तो क्या बोलता है, ये तो 10 मतलब ये तो 3 साल पहले ये कंडीशन था, लेकिन आज वाला क्या हो जाएगा, यही चीजवा में 3 साल और जोड़ेंगे तब ने आज, जैसे आज से 3 साल पहले हम कितना, आज से 3 साल पहले 10 साल के थे, आज से 3 साल पहले 10 साल के थे, तो आज तक मतलब अगर हम लोग को आयु निकालना है तो आज तक हम आयु कितना हो जाएगा, जो 3 साल पीछे बढ़े वही वाला तो 3 साल इसमें जोड़ना होगा, यानी आज हम कितना साल के हो गए 13 साल के। यानी आज से 3 साल पहले 10 साल के थे, तो आज कितना साल के हो गए 13 साल होंगे ना। सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, आप लोग खुद सोचिए। आज 15 साल के हैं, तो आज से 5 साल पहले आप कै साल के थे, 10 साल के थे। तो अगर बोलेगा कि आज से 5 साल पहले आप 10 साल के थे, तो आज आप कितना साल के हैं। तो आज से पहले बूढ़ा लोग यही सब क्वेश्चन पूछता है, जो भी गांव में जाइएगा ना बूढ़ा लोग के पास, तो उन लोग बैठा के यही सब क्वेश्चन पूछेंगे और बोलेंगे ना कि यही पढ़ ले है, यही पढ़ रहा है, खाली पैसा बर्बाद कर रहा है। यही सोचने वाला चीज रहता है इसमें। तो आई होप समझ रहे होंगे आप लोग कि अगर आज से 5 साल पहले आप लोग का एज 15 साल था, तो आज कितना एज होगा, आज से 5 साल पहले 15 साल था, तो आज कितना हो जाएगा, जो 5 साल पहले गए उसको क्या कर देना, ऐड कर देना, यानी आज कैसा होगा 20 साल। तो उसी तरह इसमें भी बोल रहा है कि 3 साल पहले तो एगो के आयु x था, तो दूसरा का आयु 2x था, लेकिन आज कितना हो जाएगा, मतलब प्रेजेंट में आयु कितना हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा इसका, और इसका क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 हो जाएगा a का, और b का क्या हो जाएगा x प्लस 3, यानी ये 10। अब इसको थोड़ा हटा देते क्योंकि ये समझाने के लिए बोले थे। अब देखिए फिर से क्या बोलता है 7 वर्ष बाद। तो देखिए ये तो प्रेजेंट एज निकल गया,
प्रेजेंट एज निकल गया यानी अभी के वर्तमान आयु निकल गया। अब क्या बोलता है, अब 7 साल बाद यानी 7 वर्ष बाद, तो बाबू 7 वर्ष बाद इसका और आयु बढ़ेगा यानी आज 5 साल पहले मेरा आयु कितना था, 10 साल था, तो आज आयु कितना होगा, 15 साल होगा। अब बोलता है क्या कि मान लीजिए 7 साल बाद, तो 7 साल बाद हम कितना बड़का होंगे, 7 5 11 21 साल के हो जाएंगे ना। तो वही अब बोलता है क्या कि 7 साल बाद, तो 7 साल बाद इसका आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 3 प्लस 7 इतना वर्ष हो जाएगा, और a का आयु कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3 प्लस 7 हो जाएगा। तो अब जोड़िए तो इसको x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। 7 साल बाद इसका आयु हो जाएगा किसका, b का, तो a का कितना हो जाएगा, 2x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा, इतना आयु हो जाएगा। अब क्या बोलता है कि 7 वर्ष बाद इनका आयु का योगफल 83 वर्ष। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाता है, कहां से कहां पहुंचा दिया। तो 7 साल बाद बोलता है कि इस 7 साल बाद इसका आयु ही था और इसका आयु ही था, और दोनों के आयु यानी दोनों का योगफल कितना है, दोनों का योगफल 83 वर्ष है। जैसे हम लोग क्या माने थे, मान लेते कि मेरा वर्ष कितना था, यहाँ 10 था, तो भैया के वर्ष कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। तो मतलब 3 साल पहले, तो अब क्या हो जाएगा, 3 साल पहले यानी प्रेजेंट में कितना यहाँ हो जाएगा, 10 3 13 साल हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा यानी 2x बराबर 20 और 3 23 साल, भैया 23 साल के हो जाएंगे और हम 13 साल के होंगे। अब फिर बोलता है क्या, 7 साल बाद, 7 साल बाद हम कितना साल के हो जाएंगे, यानी हम 7 साल बाद 20 साल के हो जाएंगे, तो भैया 7 साल बाद कितना के हो जाएंगे, 30 साल के हो जाएंगे। देखिए कैसे बढ़ रहा है। तो अब क्या बोलता है कि 20 साल और 30 साल दोनों को जोड़ते हैं, 20 साल और 30 साल दोनों को जोड़ते हैं तो कितना साल आता है, 83 साल। लेकिन हम लोग का जब 20 साल और 30 साल दोनों जुटेगा तो कितना साल हो जाएगा, 50 साल। तो अब इसको जोड़िए, आसान है, थोड़ा सा मतलब समझना है, समझ लीजिएगा ना तो सब हो जाएगा। क्वेश्चन देंगे आप लोगों को बहुत सारा प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों को जब जोड़ते हैं तो x प्लस 10 प्लस 2x प्लस 10, जब 7 साल बाद वाला जो एज है उसको जोड़ते हैं तो हम लोग को कितना साल मिलता है, 83 साल। तो बोलता है प्रत्येक का वर्तमान आयु क्या होगा, तो वर्तमान आयु देखिए क्या है, x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 है, बस एकदम छोटा सा रफ में हो जाएगा। तो 2x 3x हो जाएगा, और यहाँ क्या 10 और 10 20 बराबर इधर ले जाइए ना, 83 माइनस 20 डायरेक्ट, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 3, 8 में से 3 गया, 6 बराबर 3, 3 दूनी की 6, 21 दिया 63, तो x बराबर 21 निकला। यानी b का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, b का वर्तमान आयु 21 और 3 24, और a का वर्तमान आयु कितना, 21 दूनी 42 और 3 45, यानी b के आयु कितना 24 साल, तो a का आयु कितना 45। अब देखिए, अब इसको यहां से आप लोग सोल्यूशन कर सकते हैं कि देखिए b का वर्तमान आयु यानी ये जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज कितना साल का था, 24 साल का, और a कितना साल का, ये 45 साल का है। एगो 24 साल का है और एगो 45 साल का। यहां से वर्तमान आयु पता कर सकते हैं। अब वर्तमान आयु से 3 साल पहले इसको जाइए, और वर्तमान आयु से 3 साल पहले इसको जाइए, तो देखिएगा जब 3 साल पहले जाएंगे, बी के अगर 3 साल पहले जाएंगे तो कितना इसका एज होगा, मतलब अभी तो प्रेजेंट में 24 साल था, तो 3 साल पहले इसका आयु कितना हो रहा होगा, कितना हो रहा होगा, 24 में से 3 घटाइएगा तो 21 होगा, 21 3 24, और इसका कितना एज हो रहा होगा, इसका एज हो रहा होगा कितना, 42 हो रहा होगा ना 3 साल पहले, यानी ए का एज कितना हो रहा होगा, 42। तो देखिए इसका ये क्या है, दोगुना ही ना है, तो वही बोल रहा था बी का आयु से ए का आयु क्या है, दोगुना है। तो b का आयु 21 साल है, तो भाई a का आयु कितना 42 साल है, 21 दूनी 42, x 2x। यही सिचुएशन तो है, बस केवल क्या करना है, कंडीशन समझना है। कंडीशन कैसे समझिएगा, केवल क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िएगा तो आई होप समझ में आ जाएगा। तो आई होप ये जो एज वाला रिलेटेड है ना, एज वाला आप लोग समझ पा रहे होंगे। एक जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे पढ़ना है, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे पढ़ना है। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन एक और उठाते हैं एक और उठाते हैं। देखिए क्या बोलता है कि पिता और पुत्र के आयु का अनुपात 7:3 दिया हुआ है। तो मान लेते हैं यहाँ क्या है, इधर पिताजी हैं और इधर पुत्र जी हैं। इधर क्या है, इधर है पिताजी हैं और इधर क्या है, इधर है पुत्र जी हैं। पिता व पुत्र के आयु का अनुपात क्या है, 7:3 है। ठीक, अब फिर क्या बोलता है, इनकी आयु का गुणनफल
756 है। जब इस दोनों को गुना करते हैं तो इसका गुणनफल कितना हो जाता है, मतलब प्रोडक्ट टोटल कितना आता है, 756 आता है। तो बोलता है क्या, 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात, यानी ये क्या है, ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज यानी वर्तमान आयु है ये, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 7:3 दिया हुआ है। और जैसे मान लीजिए कि अभी हम मेरे पापा कितना 45 साल के हैं और अभी हम 20 साल के हैं, तो जब दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 आ जाएगा, 45 दूनी 90। लेकिन ये बोलते हैं क्या कि पिता और पुत्र का आयु का अनुपात कितना, 7:3 है, और इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 756 है। तो 6 साल बाद का आयु का अनुपात हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले प्रेजेंट आयु निकाल लेंगे तो 6 साल बाद वाला खुदे निकल जाएगा। प्रेजेंट आयु अभी 20 साल के हम हैं, तो 6 साल बाद कितना साल के हो जाएंगे, 26 साल के। मान लेते हैं कि मेरे पापा 45 साल के हैं, तो 6 साल बाद कितना हो जाएगा, 51 साल के हो जाएंगे। तो यही तो इसमें भी करना है, कुछ करना नहीं है, एकदम ध्यान रखना। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इसका वर्तमान आयु मान लीजिए x, मान लीजिए क्या, वर्तमान आयु मान लीजिए x। तो जैसे ही वर्तमान आयु x मानिएगा तो और दोनों को जब गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा हम लोग को, 7x गुने 3x बराबर क्या मिलेगा, 756। अब यहाँ से देखिए x स्क्वायर बराबर हम लोग को क्या मिला, 756 बटा इधर आ जाएगा 7 गुने 3। अब इसको काट दीजिए, क्या मिलेगा, 3 से देखिए तो काट के 7 21 दूनी 42, अच्छा 3 से काटते हैं, 3 दूनी के 6, 3 पचे 15, 3 दूनी के 6, 7 से काटते हैं, 7 21, 22 23 24 25 7 42। तो यहाँ से x बराबर क्या मिला, 6 मिल गया, x बराबर 6 मिला। यानी पिता का एज कितना हो जाएगा, 7 पिता का एज हो जाएगा 42 वर्ष, ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज 7 42 वर्ष हो जाएगा पिता का, और पुत्री का क्या हो जाएगा, 6 18 वर्ष, 18 वर्ष। यानी ये पुत्र ने ये पुत्री रखी है 18 वर्ष, पुत्र ने वहां पुत्री रखी है। यानी पिताजी का एज कितना हो गया, 42 साल। तो पुत्री का एज कितना हो जाएगा, मतलब कि प्रेजेंट एज है ये, प्रेजेंट एज पिताजी कितना साल के थे, 42 साल के हैं, तो पुत्री का एज कितना है, 18 साल के हैं, ठीक है। और ये दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा था, 756, गुना करके देख सकते हैं। अब क्या बोलता है, 6 साल बाद, तो 6 साल बाद ये कितना साल के हो जाएंगे, 6 साल बाद इसमें जोड़िए और 6 साल बाद इसमें जोड़िए, तो दोनों 600 साल बाद दोनों का एज बढ़ेगा ना, ऐसा थोड़ी ना एक का बढ़ेगा दूसरा का नहीं बढ़ेगा। तो इसको जोड़िए तो 6 2 8 हो जाएगा, और 4 48 हो जाएगा, और ये 8 6 14 24 हो जाएगा। अब इस दोनों का अनुपात पूछता है, तो इस दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 48 बटा 24, 24 से कम 24 दूनी 48, यानी 2:1 इज करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे हुआ से, देखिए करना कुछ नहीं था, बोला क्या था, पिता और पुत्री के वर्तमान आयु यानी जो प्रेजेंट एज है उसका अनुपात दिया हुआ था 7 और 756। तो हम लोग क्या किए, 7x गुने 3x बराबर 756, या तो x का वैल्यू निकाल के ये पिता का और पुत्री का प्रेजेंट एज निकाल दिए। प्रेजेंट एज यानी वर्तमान आयु पिता का 42 वर्ष निकला और पुत्री का 18 वर्ष निकला। फिर क्वेश्चन क्या बोलता है कि 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 6 साल बाद बाप का जब पिताजी का आयु बढ़ेगा तो इधर जो बेटी है पुत्री है उसका भी तो आयु बढ़ेगा, थोड़ी ना कि ये 18 साल की ही रहेगी और ये 42 साल के हो जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 48 साल के ये हो जाएंगे तो ये हो जाएगी 24 साल का। तो दोनों का रेशियो पूछ रहा था, तो 48 बटा 24, तो 24 दूनी 48, तो 2:1 का अनुपात में दोनों का हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। 5 क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन में अगर आप लोग को नहीं समझ में आया होगा, एक भी क्वेश्चन बोल रहे हैं अगर नहीं समझ में आया होगा तो हमको जरूर आप बताइएगा कि नहीं समझ में आया, और एक क्वेश्चन हम आप लोग को अभी दे देते हैं स्क्रीन पे, ठीक ना। उसको क्या करना है, आप लोग को सोल्व करके बताना है। एक क्वेश्चन अभी हम स्क्रीन पे दे देंगे, देखिए आसान है। क्या क्वेश्चन बोलता है सो देखिए, क्वेश्चन हम समझा देते हैं। क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, बोलता है क्या, पिता व पुत्र की आयु का योग 45 साल है। एक पिता है और एक पुत्र है, एक पिता है और एक क्या है, पुत्र है। पुत्र लें कि पुत्री लें, पुत्री ले लेते हैं। पिता प्लस पुत्री का आयु कितना है, मान लेते हैं कि 45 वर्ष है। अब क्या बोलता है कि 5 वर्ष पूर्व, फिर से बोल रहा है 5 वर्ष पहले दोनों के आयु का गुणनफल उस समय
पिता की आयु का 4 गुना होता है। देखिए पिता की आयु के 4 गुना हो तो प्रत्येक का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो मान लेते हैं कि पिताजी का आयु अगर x है, यहां से मानते हैं पिताजी का आयु x है, तो पुत्री का आयु क्या हो जाएगा? पुत्री का आयु ये 45 में से क्या हो जाएगा? x घटेगा। 45 में से x घटेगा क्योंकि दोनों का तो समेशन था। अब देखिए पिता की आयु x है, पुत्री की आयु 45 माइनस x। अब क्या बोलते हैं कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले पिता का एज क्या हो जाएगा? x माइनस 5, अलग से लिखते हैं। 5 साल पहले क्या हो जाएगा? x माइनस 5, तो पुत्री का आयु क्या हो जाएगा? 45 माइनस x माइनस 5, यानी 45 में से 5 गया तो 40 माइनस x हो जाएगा। 40 माइनस x हो जाएगा। और फिर आगे क्या बोलता है कि 5 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का गुणनफल, यानी 5 वर्ष पूर्व एक का आयु का x माइनस 5 था, एक की आयु क्या था? 40 माइनस x था। और दोनों के आयु के गुणनफल उस समय पिता की आयु का, उस समय पिता के आयु का 5 वर्ष पूर्व एक का x माइनस 5 हो जाएगा, दूसरा का क्या हो जाएगा? 40 माइनस x हो जाएगा। अब जब दोनों को गुणनफल करेंगे, दोनों को प्रोडक्ट निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 5 इंटू क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा 40 माइनस x बराबर क्या बोलता है? गुणनफल उस समय पिता के आयु का 4 गुना था। तो पिता के आयु कितना है? x माइनस 5 है, तो इसका क्या है? x माइनस 5 का ये 4 गुना था। तो हम तो बताइए दिए। तो आप लोग क्या सोल्यूशन कीजिएगा? क्या बोला हुआ था? सो देखिए पिता था, पुत्री था, दोनों का आयु दिया हुआ था। मान लीजिए पिता की आयु क्या था? पिता की आयु x मान लिए, तो पुत्री की आयु ऑब्वियसली है कि 45 माइनस x होगा। और जब 5 साल पीछे गए, तो 5 साल पीछे भाई, अभी मान लीजिए 45 साल के मेरे पापा जी हैं, तो 5 साल पहले कितना साल के थे? 40 साल के थे। तो उसी तरह यहाँ से क्या कि ये पिताजी x वर्ष के हैं, तो 5 साल पहले भाई अभी वाला एजवा में से 5 साल घटेगा, x माइनस 5, तो ये पुत्री थी, इसका भी एज घटेगा 5 साल, तो इसका एज क्या हो गया? 40 माइनस 1। अब फिर क्या बोलता है कि दोनों का जो एज है, 5 साल पहले वाला जो एज था, उस दोनों के एज का प्रोडक्ट, दोनों के एज का गुणनफल जो 5 साल पहले पिताजी का एज था उसका कितना गुना है? 4 गुना है। तो पिताजी का x 5 साल पहले कितना था? x माइनस 5, तो उसका क्या गुना है? उसका 4 गुना है। तो 4 गुना है। तो यहाँ से वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु क्या निकालना? वर्तमान आयु तो निकल ही गया। पिता का x, पुत्री का 45 माइनस x, ये x माइनस 5 से ये x माइनस 5 कैंसल आउट हो जाएगा। तो हम लोग को क्या बचेगा? 40 माइनस x बराबर हम लोग को क्या बचेगा? 4 बचेगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा? 40 माइनस 4 बराबर x, तो x बराबर हम लोग को क्या निकल जाएगा? 36 वर्ष। ऐसे ही खत्म हो गया। x बराबर 36 वर्ष, यानी पिताजी का आयु कितना था? प्रेजेंट में आयु कितना था? 36 साल था। अब देखिए क्वेश्चन को सेटिस्फाई करवा दे रहे हैं। प्रेजेंट में आयु पिताजी का 36 साल था, तो बेटी का आयु कितना हो जाएगा? 45 में से 36 घटाइए, तो 45 में से अगर हम लोग 36 घटाएंगे तो 4 और 5 4 9, यानी 9 साल की होगी उसकी बेटी होगी। बाप 45 साल के हैं, सॉरी बाप 36 साल के हैं और बेटी 9 साल के हैं। नहीं, लेकिन बड़ा गड़बड़ हो रहा है। बाप इतना बड़ा और बेटी का 9 साल होना, ये गड़बड़ है। तो ये 36 वर्ष ये पिताजी का आयु है, और ये 9 वर्ष किसका आयु है? पुत्री का आयु है। पुत्री का आयु कितना है? 9 वर्ष। तो क्या बोलता था कि 5 साल पहले क्या हो जाएगा? इसका आयु कितना हो जाएगा? 31 साल। तो इसका आयु कितना हो जाएगा? 5 साल पहले 4 साल हो जाएगा। अब देखिए दोनों का प्रोडक्ट यही ना था। दोनों का प्रोडक्ट देखिए तो कितना होता है? 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, 124 होता है। और 5 साल पहले दोनों का प्रोडक्ट 124 था, और वो किसके बराबर था? बाप का जो 5 साल पहले वाला एज था उसका 4 गुना। तो बाप का ऐसे ही तो पता चल रहा है कि ये 4 गुना ही है, यानी 31 का 4 गुना ही तो आ रहा है 124। ये तो ऐसे ही कंफर्म हो गया। यहाँ से तो खुदे कंफर्म हो गया। देखिए ये तो 4 गुना ना आ रहा है। तो इसी तरह से सॉल्यूशन होता है। एज से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है वो इसी तरह से सॉल्यूशन होगा। आई होप ये, हमको लगता है कि आप लोग को अब इससे ज्यादा समस्या नहीं होने वाली है क्वेश्चन में। इससे ज्यादा समस्या अब नहीं होने वाली है। और इससे और बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है।
लेकिन सॉल्यूशन इतना ही पे आप लोग कर सकते हैं। इतना से हार्ड वाला अब आप लोग को नहीं पूछेगा क्वेश्चन, इतना से हार्ड वाला क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा। तो ये जो एज संबंधित क्वेश्चन था उसको यहीं पे अब खत्म कर देते हैं। एज संबंधित क्वेश्चन है जो यहीं पे इसको खत्म कर देते हैं। ये इसका चैप्टर आज खत्म हो गया और इससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को पीडीएफ के थ्रू मिलेगा। और जो भी रैंकिंग इंप्रूवमेंट कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए, रैंकिंग इंप्रूवमेंट कोर्स अभी भी बोल रहे हैं कि रैंकिंग इंप्रूवमेंट कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा, दुनिया मानी के मिलेगा पीडीएफ, प्लस में उसमें बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा और सब सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेगा। टोटल प्रैक्टिस करवा देंगे आप लोग को, शॉर्ट नोट्स, और प्लस में जूम ऐप के थ्रू जो भी डाउट होगा उस डाउट को क्लियर करते हैं। और जूम ऐप का टाइमिंग अलग है, गर्ल्स का अलग है, बॉयज का अलग है। फिर हेल्पलाइन नंबर, तो हेल्पलाइन नंबर 7061687321। ये क्या है? ये है हेल्पलाइन नंबर। हेल्पलाइन नंबर, तो इस पे आप मैसेज या कॉल करके पता कर सकते हैं जो भी अगर समस्या होगा। पेमेंट करने का सुविधा फोन पे या गूगल पे के थ्रू है, लेकिन इस नंबर पे पेमेंट नहीं करना है। पेमेंट करने का दूसरा नंबर है, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक, बस आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो नए लोग जुड़े हुए हैं उन लोग और नए लोगों को जोड़ना है ताकि और नए लोग जुड़ सके। ठीक ना? थैंक यू, बाय।